अभी हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यू 8 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को समझा, जिसमें हमारे पास दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने जीरोस को फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद उसके रिलेशंस को देखा कि जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 है और उसमें यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली वी हैव px, यह px इसको इंडिकेट करता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करता है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 11x + 15। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास अगर गिवन पॉलिनोमियल्स हैं तो इनको हमें पहले क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल यानी px को हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता ही है यह इंडिकेट किसको करता है, a को, यह b को और यह c को इंडिकेट करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक व्यापक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c। यह हमेशा जीरो जगह हमें फाइंड आउट करना है तो ये पॉलिनोमियल हमेशा इंडिकेट करेगा इक्वल टू 0। तो सेम वैसे ही लिखेंगे हम 0 या 2x² - 11x + 15 फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 2 जा 30 a * c को इंडिकेट करता है, 15 2 जा 30 को हम ऐसा एक फैक्टराइज करेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास -11x आए। तो आपको पता है अगर हम 6 और 5 इन दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो 6 5 जा 13 एंड 6 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है 11। साइन यहाँ पे माइनस है, उसे घबराएंगे नहीं। देखिए 2x² - 6x - 5x + 15 = 0। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन हो सकता है, x - 3 -5 कॉमन होगा, x - 3 = इन दोनों में से कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, x - 3 कॉमन दिख रहा है, x - 3 को हमने कॉमन कर दिया। उसके बाद 2x - 5 = 0। we know that px = 0, therefore x - 3 2x - 5 also = 0। when we take x - 3 = 0, then we got to the x value = 3, and when we get 2x - 5 = 0, then we get 2x = 5, x = 5/2। यहाँ में हमारे पास x का वैल्यू 3 मिला है और यहाँ पे x का वैल्यू 5/2। यह वाला इंडिकेशन अल्फा को इंडिकेट कर रहा है, यानी जीरोस अल्फा, और यह किसको कर रहा है बेटा, बीटा। अब हमारे पास जीरोस तो फाइंड हो गए, एक हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इस पर हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया 3 और 5/2। ये जीरोस हैं क्या, यह जीरोस यह बताते हैं अगर हम x = 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर अगर हम 3 रखें, यह पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और सेकंड भी वही, अगर 5/2 भी पुट करते हो इसमें, यह भी पूरी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0। ठीक है। सो अब हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। रिलेशनशिप between zeros and कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट अगर हम देखें, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यह जो
दिया हुआ है हमारे गिवन पॉलिनोमियल है, इसका हम कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c = 0 से, जहां पे हमें क्या मिलेगा a = यहां देखिए x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट a है, a किसके इक्वल हो रहा है 2 के, तो हम यहां क्या लिख देंगे 2 एंड x का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट इस माइनस साइन के साथ -11, b = -11 एंड c = 15, यह एक कांस्टेंट टर्म, इसको हम कंपेयरिंग करेंगे और हमारे पास यह वैल्यू फाइंड आउट होगी फ्रॉम दिस। क्योंकि हमें एक चीज पता है बेटा, द सम ऑफ zeros अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। व्हाट डू यू मीन बाय द -b क्या है x² का, सॉरी x का कोएफिशिएंट, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन a, x² का कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो अब इनके रिलेशन को हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा, हमारे पास अल्फा की जगह पे 3 है, 3 हमने पुट किया, प्लस बीटा की जगह पे 5/2 है, 5/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको -11, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहां पे है 2, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे कुछ नहीं है तो बाय 1, 2 1 का एलसीएम 2, 6 + 5 = माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा 11/2, इनको ऐड करेंगे 11/2 = 11/2। यह तो हमारे पास कोएफिशिएंट का हमने देखा वैल्यू, और उसके साथ साथ हमारे पास जो जीरोस निकले हैं उनके भी वैल्यू को देख रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, दैट्स मींस रिलेशन यहाँ पे जीरोस का और उसके साथ साथ उनके कोएफिशिएंट का सेम आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वलिटी को दिखा रहा है, दैट्स मींस जो हमने फाइंड आउट किया है जीरोस को, वह जीरो कोएफिशिएंट के इक्वल आएगा और हमारा जो फाइंड आउट जीरोस है वो हमारा सही है। अभी पहला हमने फाइंड किया रिलेशन बिटवीन टू द जीरोस, और कौन सा सम, एक और है सेकंड नंबर, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? हमारे पास अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू यहां से दी गई है, अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 5/2, तो हम यहां पे पुट करेंगे अल्फा 3 into बीटा 5/2, जैसे यहां पे दिया हुआ है देख सकते हैं, इक्वल टू c की वैल्यू दैट्स मींस कांस्टेंट टर्म, और यहां से अगर हम देखें इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर क्या मिल रहा है, हमारे पास 15 है, 15 हम पुट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 पुट कर देंगे, 3 5 15/2। यह कैसे होता है आपको सबको पता है मल्टीप्लाई का रूल, कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास 3 5 15/2 इक्वल टू 15/2। कोएफिशिएंट से हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है 15/2, और जो जीरोस हैं उनसे भी हमारे पास क्या मिल जा रहा है 15/2, दैट्स मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह भी आज हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
यहाँ पे हमने यही सीखा है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस जीरो को फाइंड आउट करने के बाद उनके रिलेशन को जान सकते हैं। और रिलेशन किसमें? जीरोस में और उनके कोएफिशिएंट में। थैंक यू।